नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। शहर के किनारे पर एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग रक्त पिपासु गुफा के नाम से जानते थे। कई दशकों से कोई भी साहसी इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। एक अंधेरी और तूफानी रात, तीन दोस्त राजेश, विजय और आर्यन गुफा के रहस्य को उजागर करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने सुना था कि गुफा के अंदर एक रहस्यमयी लाल प्रकाश दिखता है जो किसी राक्षसी आत्मा की चेतावनी जैसा है। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें सड़ी मांस और ताजे खून की बदबू महसूस होती है। जैसे ही वे गहरे अंदर जाते हैं, उनके सामने एक विकराल कंकाल प्रकट होता है जिसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है। उसके लहू से सने कपड़े और उसकी छाती से टपकता खून देख तीनों दोस्तों की आत्मा कांप उठती है। राजेश की आवाज कांपती हुई निकलती है, ये क्या है? विजय कहता है, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन आर्यन ने पीछे मुड़ने से मना कर दिया। हम इस गुफा का रहस्य जानने आए हैं और हम इसे जाने बिना नहीं जाएंगे। तभी कंकाल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज गुफा में गूंज रही थी, जैसे कि सैकड़ों भूतों की चीखें हों। उसके पीछे और भी कंकाल जागने लगे, जिनकी आंखें भी खून की लालिमा से चमक रही थी। गुफा की दीवारों पर जलती हुई मोमबत्तियों की लौ अचानक तेज हो गई, जिससे चारों ओर डरावनी छायाएं नाचने लगी। राजेश और विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे पत्थर बन गए थे। आर्यन ने अपनी मशाल उठाई और कंकाल की ओर बढ़ा। कंकाल ने अपनी हड्डियों से भरी हुई भयानक हंसी हंसी और आर्यन पर झपट पड़ा। कंकाल के पंजे ने आर्यन की गर्दन को पकड़ लिया और उसका खून पीने लगा। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। राजेश और विजय चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन तभी अन्य कंकालों ने उन्हें घेर लिया। उन कंकालों ने भी राजेश और विजय पर झपटकर उनके खून को पीना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब गांव के लोग गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने तीनों दोस्तों का कोई पता नहीं पाया। लेकिन गुफा के द्वार पर खून से सने निशान और अंदर जलती हुई मोमबत्तियां यह साबित करती थीं कि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिससे उनके दिलों में खौफ बैठ गया। उस दिन के बाद कोई भी उस गुफा की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोगों का मानना था कि वह गुफा सच में रक्त पिपासु आत्माओं का वास थी, जहां हर रात उन आत्माओं का नृत्य होता था जो कभी उस गुफा में खो गई थी। उनके रक्त की प्यास कभी बुझती नहीं थी और जो भी गुफा के करीब जाता वह उनका अगला शिकार बन जाता।